नमस्कार, सभी तुला राशि वालों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जीवन में निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। जीवन में निर्णय लेकर उस पर टिके रहना, उसको अंत तक ले जाना और भी आवश्यक है। और ये बात तुला राशि के लिए खासकर वैलिड होती है कि कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पर हम वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये सोच के कि भाई सामने वाला ऑफिस में या दुनिया क्या कहेगी। कई बार हम जो निर्णय ले लेते हैं तो इस इनडिसीजन में कि भाई ये सही है नहीं है, हम उस पर पूरी तरह काम नहीं कर पाते हैं। इस बात का सुधार कीजिए अपनी लाइफ में और आप पाओगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाएगी। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और तुला राशि के लिए क्या लेकर आए हैं हमारे ग्रह नक्षत्र, इसके बारे में बातें करेंगे। अगर हम नज़र डालते हैं कि ग्रहों के ऊपर, तो देख सकते हैं कि जो सूर्य हैं वो आपके 10वें भाव में कर्क राशि में रहेंगे 16 तारीख तक, पर यही सूर्य 17 तारीख को या 16 तारीख की शाम को अपनी ही राशि में एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो साल में एक बार होता है। सूर्य एक बार ही अपनी राशि में जा सकते हैं, ये तो है ही, सीधी सी बात है। पर ये बड़ा परिवर्तन इसलिए भी है कि ये 10वें और एकादश से गुजर रहे हैं आपके लिए सूर्य। इसके साथ साथ इस महीने का जो दूसरा बड़ा परिवर्तन है वो आप ये कह सकते हो कि मंगल जो हैं 26 तारीख को भाग्य के भाव में आएंगे आपके, और मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह वो एक ऐसा ग्रह होता है जो अपने दम पर किस्मत पलटने की, किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। अब ये किस्मत बदलेगी उन्हीं लोगों की जिनकी कुंडली में भी मंगल अच्छा होगा, ये भी बात है। क्योंकि हम गोचर को देख रहे हैं, गोचर मतलब ओवरऑल जितने भी तुला राशि वाले हैं सबके लिए, पर इसमें से जिसकी जन्म कुंडली में मंगल बढ़िया होगा, अच्छा होगा, उनके लिए ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। मंगल एक तरह से धन के मामले में आपके लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि एक केंद्र और धन के भाव का स्वामी है। हेल्थ के हिसाब से मंगल आपके लिए उतना अच्छा नहीं होता, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि भैया ये होगा तो 26 तारीख में तो महीना तो पूरा चला जाएगा। पूरे महीने तो गुरु मंगल आपके वृषभ राशि में अष्टम भाव में रहने वाले हैं, राहु आपके 6ठे भाव में रहेंगे, शनि वक्री होकर पंचम भाव में आपके चल रहे हैं, शुक्र बुध, ये जो आप देख रहे हो इतने सारे ग्रह यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी शुभ है। पर ये जो बुध हैं ये वक्री होंगे और 12 तारीख को आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो शुक्र हैं ये आप जो एकादश भाव में हमें दिखाई तो पड़ते हैं, महीने के अंत में नीच के हो जाएंगे और केतु के साथ चले जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की गति रहेगी। अब आ जाते हैं गणना के ऊपर। सबसे पहले सूर्य को ले लेते हैं, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है। सूर्य 10वें में चल रहे हैं आपके 16 तक, ये भी शुभ है। एकादश भाव का स्वामी 10वें में है और खुद सूर्य को 10वें भाव में दिग्बल मिलता है, मंगल को भी 10वें भाव में दिग्बल मिलता है। दिग्बल का मतलब होता है आप जानते हो आपको करना क्या है, आपकी डायरेक्शन सही है या नहीं है, इसका आपको आभास रहेगा। आप उसकी तरफ अगर प्रयत्न करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य का 10वें एकादश में आना आपको गवर्नमेंट से, पिता से, गुरुओं से, बड़ों से किसी फेवर को दिखा सकता है। अगर आपकी फिलहाल में कुछ ऐसी स्थिति चल रही है जहां आपको किसी का फेवर चाहिए, ऑथोरिटी का फेवर चाहिए, बॉस का फेवर चाहिए, अगर वो मिल जाए तो आपका कोई काम बन सकता है, तो उसको आप कह सकते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी तो इस महीने है। ये पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके 16 तारीख के बाद सूर्य की वजह से। ख्याल क्या रखना है, सूर्य ईगो है ना, ईगो है, गुस्सा है आपका कहीं ना कहीं। सूर्य कहीं ना कहीं जब बड़ा हुआ होता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं ही सही हूँ, मैं ही किंग हूँ, चीज़ें मेरी तरह से होनी चाहिए। वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑफिस के मामले में, दोस्तों के मामले में। इसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें, चूंकि आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक शुक्र हैं, आपकी कुंडली के स्वामी शुक्र हैं, वो 25 तारीख तक तो आपके यहीं रहने वाले हैं ना, इसी 11वें भाव में। तो बहुत बढ़िया है। 25 तारीख मतलब पूरा महीना आ गया। ये कौन सा भाव है, लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी विश का भाव है। जब हम कुछ चाहत करते हैं उसका भी भाव 11वां भाव ही है, फ्रेंड सर्कल का भाव है, दोस्तों का भाव है। तो इन सब से आपको लाभ होगा, आपकी काफ़ी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं यहाँ से। ये दोनों ग्रह आपके, शनि जो एकादश राशि में और पंचम भाव में बैठे हैं उनको देखें तो कहीं ना कहीं प्रेम के लिए भी ये आपको हेल्प करने वाला है। एजुकेशन के लिए भी यहाँ से शुक्र की जो स्थिति है बहुत अच्छी है।
25 तारीख तक। पर 25 के बाद चीज़ें थोड़ी पलट रही हैं, हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक तो यात्रा हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, अननेसेसरी खर्चा आ सकता है, रिश्तों में भी थोड़ी कड़वाहट की चांसेस बन सकते हैं। और चूंकि आपके लिए पार्टनर, आपका पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हो बात होगी कि 25 के बाद हमें थोड़ा रिश्तों में ना ध्यान रखना। हो सकता है हमको ज़्यादा करना पड़े, थोड़ा गिविंग होना पड़े इस समय में। तो अगर आपका पार्टनर बाई चांस उसको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, उसका कोई काम है इस तरह का कि उसमें बिजी है, इस वजह से आपको समय नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में आप ज़्यादा नाराज़ ना हो और ध्यान रखें कि एक दूसरे के रिश्ते बना के रखें, दोस्ती प्रेम बना के रखें। देखिए, सफलता का कारण जानने से पहले असफलता का कारण भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सफलता हम हो भी गए पर हमें ये पता नहीं कि हमारा असफलता का कारण क्या होता है, तो हम सफल होकर भी असफल हो सकते हैं। और असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि अपनों से दूर हो जाना, ईगो, गुस्सा, कुछ ऐसा कर जाना जिसमें दूसरों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि कैसे बोलते ना, सत्य और सूर्य चंद्रमा कभी छिपते नहीं है, सामने आ ही जाते हैं। तो ये अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे आ जाएं, अगर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं तो कभी ना कभी हमें असफलता मिलेगी ज़रूर। कीर्ति जो हमने कमाई है वो धूमिल हो सकती है अगर हमने कुछ भी ऐसा किया। तो सही पाथ पे रहें, सही कर्म करते रहें, ये भी आपको सफल बनाने में और सफलता को रोक के रखने में बहुत सहायक होता है। बुध की अगर बात करें, बुध वक्री होंगे, 4 तारीख को वक्री होंगे, पीछे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और फिर 12 तारीख को दशम में आ जाएंगे। बुध का वक्री होना भाग्य में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव, किसी पुराने दोस्त फ्रेंड से मुलाकात, कोई पुरानी यात्रा पे जाना, इस चीज़ को दिखा रहा है। करियर में किसी उतार चढ़ाव का संभावना भी बनती है अगर बुध की दशा महादशा है। आपको अपनी दशा महादशा पता होनी चाहिए। इसके लिए आप गूगल में जाइए, वहाँ लिखिए कि फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आप डालोगे तो आपकी कुंडली आ जाएगी वहाँ से, है ना। उसके बाद उसके नीचे शायद आपकी दशा महादशाएं भी उस सॉफ्टवेयर में दिखाए जाएं, एस्ट्रोसेज है और भी बहुत सारे हैं, ताकि आपको पता चले कि फ़िलहाल में मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है जिस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, उस ग्रह पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो बुध की दशा अगर महादशा चल रही है तो थोड़ा स्लो काम करें, कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने में भी आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य थोड़ा सा ये कह रहा है कि भैया आगे मत बढ़ो, आप अभी जो चल रहा है उसी को संभालो, अभी जो चल रहा है उसी में थोड़ा सुधार लाओ तो आपके लिए ठीक है। एकदम से फैलाव करना, जैसे कई बार किसी का बिजनेस होता है, थोड़ा चल जाता है तो फिर वो सोचते हैं एक साथ ना बहुत सारी अपनी वो कह सकते हैं ब्रांचेस खोल देते हैं, और फिर क्या होता है वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। तो उसके लिए समय नहीं है। जो चीज़ें हैं उन्हीं को अच्छी तरह से करने की कोशिश की जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे हमारे ग्रह जो हैं वो कह रहे हैं। ये हो गया आपका बुध का। शुक्र की हमने बात कर ली। अब केतु की बात कर लेते हैं कि भाई केतु 12वें भाव में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन देंगे। 12वें भाव का जो केतु अगर अच्छा होता है तो पुत्र संतति भी देता है, विदेश ले जाता है, फॉरेन यात्रा कराता है, व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है। उसको ये भी सोच रखता है कि कार्य में जो मेहनत कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, अचीवमेंट भी हैं, पर उसको अहंकार से दूर रखने की कोशिश करता है। उसको समझ देता है कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, वास्तव में वो जो कर रहा है वो वास्तव में प्रकृति ही उसके थ्रू करा रही है, उसका कुछ उसमें बहुत बड़ा रोल तो नहीं है। ये केतु यहाँ पे करता है। पर जब केतु के साथ शुक्र आएंगे तो स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा और रिश्तों में गिविंग होना पड़ सकता है, और ये आपको कभी कभी अपने स्पाउस से कुछ मतभेद भी करा सकता है। केतु और शुक्र का हो सकता है कि उनको आपसे दूर रहना पड़े, कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि उनको आप बिजी रहना पड़े या उनका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ ज़्यादा हो। आपका स्पाउस, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त फ्रेंड जो आपके करीब हैं, कहीं ना कहीं प्रेम में थोड़ी सी कमी लाता है जब केतु शुक्र का संयोग हो। वही स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, साधना के लिए अच्छा है। व्यक्ति को समझ में आता है कि भोगों से हमको अंततः खुशी नहीं मिल सकती। खुशी अगर कहीं है तो अपने व्यक्ति के अंदर ही है। जैसे हम खाना खाते हैं तो शुरू में लगता है यार खाना खा के ना बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ी देर में ही पता लग जाता है कि भैया अब इसको हमेशा तो खा नहीं सकते,
और ज़्यादा खाएंगे तो फिर बीमारी भी बनेगी। एक लिमिट में थोड़ा सा खाना ही अच्छा रहता है, उसको एंजॉय ज़रूर करें। पर अगर ये सोचे खाने से मैं खुशी हासिल कर दूँ, खाता रहूँ, हर समय खुशी मिलती रहेगी, तो बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। खुशी तो क्या मिलेगी, दुख ही मिलेगा। तो खुशी का ये चीज़ें आपको हर भौतिक चीज़ में दिखाई देगी। अल्टीमेटली जो तरीका आएगा वो यही आएगा, अपने आप में खुशी हो सकती है, मन में खुशी हो सकती है। ये चीज़ें सिर्फ आपके कह सकते हो आपका जो शरीर रूपी मंदिर है उसको चलाने में सहायक तो अवश्य हैं, पर अंदर से जो खुशी आती है, ग्रेटिट्यूड में जो खुशी है, आपके करने में जो खुशी है, देने में जो खुशी है, उसको अगर आप समझ पाओगे तभी आप रियली में खुश हो पाओगे, तभी आप रियली में आप कह सकते हो सफल हो पाओगे जीवन में। अर्थार्थ क्या हुआ कि जो बाहरी सफलता है वो महत्वपूर्ण तो जरूर है, पर वो तब तक अधूरी है जब तक आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के की बातें नहीं समझते हो, उसमें नहीं जाते हो। अब केतु को भी देख लिया हमने। स्वास्थ्य के लिए महीना 23 तारीख तक अच्छा है, उसके बाद बहुत बढ़िया नहीं है। धन की बात करें तो धन के मामले में महीना अच्छा है, पूरा महीना ठीक है, कुछ ना कुछ धन का लाभ होने की संभावना यहाँ पे बनती है, पर धन के मामले में रिस्क लेने का महीना नहीं है ये। कई बार हम रिस्क लेते हैं ना कि भाई कहीं रिस्क लेके धन कमा लिया, स्टॉक में है या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे लॉटरी सट्टा है, कुछ ऐसा, वहाँ जाके दिक्कत हो सकती है। मतलब सडन चेंज आ सकते हैं, सडन चेंज में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो ऐसा रिस्क लेना ही क्यों, इस तरह की संभावना बनी हुई है। गुरु अष्टम भाव में बैठकर आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जोड़ेंगे, धन का लाभ भी कराएंगे सही तरीकों से, अच्छे तरीकों से। दूसरों का धन भी आपको मिल सकता है जो राइटफुली आपका, से पिता से मिल गया आपको या किसी इंश्योरेंस से मिल गया, पर वो राइटफुली आपका है, उस तरह का धन यहाँ पे दिला सकते हैं। यात्राएं, ट्रैवल इस महीने आपकी असफल हो सकती है। आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट, वीज़ा हो सकता है इस महीने आपको ना मिल पाए, या फिर ट्रैवल करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ट्रैवल के समय कुछ चीज़ें ऐसे जा सकती हैं जैसे कि भाई फ्लाइट का डिले हो जाना, गाड़ी चलते वक्त कुछ पंचर हो जाना, कुछ ऐसा, कुछ रोकथाम, कुछ इस तरह की चीज़ बीच में ऑब्स्टिकल वहाँ आ सकता है। तो हमको उसके लिए पहले तो तैयार रहना है मानसिक रूप से, और इसके साथ साथ प्लानिंग करके चलना है, चीज़ों को देख के चलना है, सोच समझ के चलना है, ताकि उस एंड वक्त पे हम ऐसा ना हो कि भैया कुछ मतलब सोच के ही नहीं चले तो हमको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। खुशी की बात करें, सुख की बात करें तो ये पनौती बोलते हैं। पंचम में जब शनि चलते हैं तो हमको संतान के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का समय होता है, लोगों के प्रति देने का समय होता है, करने का समय होता है। मिलता बहुत ज़्यादा ऐसे समय में नहीं है, पर यह समय देखता है आपको कि आप कितना दे सकते हो, कितने अपने धर्म पे रुक सकते हो, कितना आप सही रास्ते पे टिके रह सकते हो। और ये समय भी आपका समाप्त होगा, शनि जब छठे भाव में आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय होगा। वही राहु छठे भाव में बुरे नहीं है, शत्रुओं को परास्त करते है ना, और आपको विजय दिलाते हैं, एम्बिशन को बनाए रखते हैं। कई बार ये आपको गलत रास्ते से कार्य को सिद्ध करने की तरफ आप आसक्त कर सकते हैं, मन ऐसा कर सकता है शॉर्टकट मारने का, पर उसमें हमको सावधान रहना है कि ऐसा हमको नहीं करना है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर फील्ड में हैं, आप लॉयर हैं और इस तरह का कोई काम है तो महीना काफ़ी अच्छा है। अगर आप आर्ट, क्रिएटिविटी, इन सब से इंटेलेक्चुअल आपका कोई है तब भी महीना ठीक है, बढ़िया है। 25 के बाद थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है शुक्र के नीच के होने की वजह से। हालांकि शुक्र का नीच होना इतनी कोई खास बात नहीं होती, पर केतु का संयोग बनेगा तो बात है कि हाँ भाई हमको इसको ध्यान में तो रखना पड़ेगा। घर, भूमि, वाहन के योग की बात करें तो वाहन के लिए महीना अच्छा है, घर प्रॉपर्टी के लिए तो उतना खास नहीं है। वाहन अगर कुछ संबंधित कोई काम करना है, आपको वाहन खरीदना है तो 2, 9, 19, 23, 26, 28, 29 तारीखें ये आप यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो 4, 5, 15, 23, 28, 29 कर सकते हैं। विवाह आदि के लिए कोई बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त नहीं है। जो भी तुला राशि वाले लोग होते हैं उनके लिए ऑरेंज कलर, वाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर जो होते हैं ना, ये इनमें से येलो कलर थोड़ा सा इनको इग्नोर करना चाहिए। ऑरेंज है, वाइट है, ये ठीक है ना। येलो जो है वो कलर आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, येलो वाला। इसका दान करना आपके लिए अच्छा होता है गुरुवार के दिन। और अगर आपको फास्ट करना है तो आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ त्योहारों की तरफ बढ़ जाते हैं। 4 तारीख की हरियाली तीज है, 9 तारीख की नाग पंचमी है, 15 का इंडिपेंडेंस डे है, 19 का रक्षाबंधन है अर्थात पूर्णिमा है।
22 की कजारी तीज है और 26 की जन्माष्टमी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माष्टमी का व्रत सभी रखते हैं अक्सर, तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 16 तारीख का श्रावण पुत्रदा एकादशी है और 29 की अजा एकादशी है, 4 की श्रावण अमावस्या, 19 की श्रावण पूर्णिमा का रक्षाबंधन है। 1 और 7 को प्रदोष व्रत है, 2 तारीख को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 22 की संकष्टी, 16 को सिंहा संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो 16 तारीख को होगा, जिसकी हमने बात की थी। ये संक्रांति है, संकष्टी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये जो सारे त्योहार जो व्रत हैं, फास्ट हैं, पूर्णिमा है, ये हर महीने आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग रेमेडी को चाहते हैं तो ये चीज़ें करें आप, आपकी बहुत सारी रेमेडी तो होती ही रहेगी। इसके साथ में कोई भी रेमेडी आपकी असर नहीं करेगी अगर आपके कर्म अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप अपने माता पिता के साथ सही नहीं है, आप अपने भाई बहन के साथ नहीं है, आप अपने वर्क प्लेस पे सही नहीं है, आप किसी अहम की वजह से, किसी ईगो की वजह से गलत कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। पर अगर आप सही कर रहे हैं तो फिर आप बिना रेमेडी करे भी आपकी रेमेडी होंगी, आपके बिना रेमेडी करे भी आपसे आपके ईश्वर जो हैं वो खुश रहेंगे। इस बात को समझना होगा। नहीं तो कई बार हम रेमेडी के पीछे तो जाते हैं, पर अपने ही घर में कोई माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनके साथ उतने सही नहीं होते हैं, जिसको हमको समझना चाहिए। अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।